माशाल्लाह। ये बात है जरूरत पड़ेगी फिर लाऊंगा। फैमिली कैसा हो सब, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज का व्लॉग भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, रहिएगा हमारे साथ साथ। आज की रूटीन इंशाल्लाह अंकल आंटीज बहन भाई के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज भी आंटी रुबीना की तरफ ही काम है, आज भी आंटी रुबीना की तरफ ही जाना है हमने। आज उधर देग बन रही है हलीम की, और उन्होंने बुलाया था, आंटी नसीम आई थी, कह रही थी सिदावल आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। हाँ जी, और ना सजावल सोया हुआ था, सजावट नहीं थी। आज तबीयत ठीक बहुत ज्यादा खराब है, पाँव में लगी थी चोट। जैसे हम गए थे शाह शमस दरबार पे, और वो जैसे पाँव में ना अंदर जाके चोट लगी, जख्म बना हुआ है। मैं रोजाना कह रही हूँ आज चलता है मेडिसिन लेने, आज चलता है, नहीं ना मेडिसिन लेने जा रहा है ना आराम कर रहा। चलता फिरता है ना बच्चा तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज फिर सुबह उठा था नाश्ते के लिए, जैसे नाश्ता दिया फिर मेडिसिन दी हमने, कुछ देर आराम किया। अब यही फिर बाजी नसीम तो बाजी करे आज देख वाला आ गया, हमने कहा ठीक। वरना मैं तो सुबह चले जाना था। आशना अहमद को स्कूल छोड़ा मैंने, फिर मैं लग गई थी घर के काम काज में भी। जैसे अब घर का काम काज खत्म हुआ, मैंने कहा था अब चलते हैं। और अब मैंने सजावट उठाया, मैंने कहा आप चलो पहले जाओ, तो मामू भी घर पे नहीं है जी, मामू भी हॉस्पिटल है। मामू सिद्दीक आए तो वो तो चले गए होंगे, अब मामू गए हॉस्पिटल में कोरोना। और मामू अकरम है भाई, वो देख तो कोई सामान वगैरह लेके आ रहा, आप जाए चले जाओ, शाबाश मिल करना करो काम। तो बाहर का भी कोई काम होगा, हाँ जी, जैसे हलीम का होता है ना, क्या पता कोई सामान रेडी भी हो, कोई नहीं भी रेडी होता, तो वो भी लेके आना होता है। और जैसा हो जाता है ना घर का कोई सामान वगैरह होता है, जैसे रोटी हो गई, हाँ जी, दोपहर अभी थोड़ी बन जाएगा हलीम, तो बहुत देर लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। 11 बजे घर अभी के काम बहुत ज्यादा होते हैं, और अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह अच्छा दिन गुजरेगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। और ना फिर मैं अब जाती हूँ, मैं पहले नहा लूँ, आप जाओ तब मैं नहा लूँ, नहा कर फिर अशना अहमद को लेकर आती हूँ। चलो नानो भी आई हुई है उधर उनके पास भी बैठ माँ जी हैं हमारी, वो आ जाती है मेरे पास, तो आ गई थी आज मेरा पता लेने। पहले भी आती जाती है तो कह रही मैंने कहा चलो मकान खाना पता करते क्या हाल है। चले आप भी उनके पास बैठे, मैं उधर चले। मैं अब बस क्या बैठना, बस वो भी अब जाने लगी हैं, उन्होंने सुना कि उन्होंने उधर जाना, नहाने मैंने तैयारी करनी है, फिर बच्चों को लेकर आने स्कूल से, फिर मैंने उतारा जी हलीम का सारा अंकल कर रहे हैं। चने की दाल भीगी हुई है, ये इसमें भी दाल है। चलें जी, बाहर वो सामान वगैरह रेडी कर रहे हैं, इसमें पानी भी ऐड कर दिए, दाल भी डाल दी थी, इसमें गोश्त भी जो है ना अच्छी तरह वाश करके धो के ना डाल दिया था इसमें। तो अभी माचिस लेके आया हूँ मैं, आग लगानी है इसमें, और लकड़ियों में ना पहले गट्टू वगैरह रखेंगे फिर आग लगाएंगे। तो देख सकते हैं चिकन अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो है ना पानी डाला हुआ चिकन ना जो है नीचे है, इसी वजह से। तो इधर जो है ना मिर्चें टमाटर वगैरह जो ग्राइंड हो गए हैं, बाकी सामान जो सा इधर है। और ये हमारी दाल और ये है चिकन भी ना इसको रेशा करना सारा, ये गल गया ना बिल्कुल, तो हलीम में डालना, इसकी हड्डियाँ अलग करनी। तो चिकन जो सा हमारा यहाँ पर रेशा सारा हो गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तो इन्हें बचाना ठीक है। अंदर चले जाए आप लोग। और मोहम्मद आप अंदर चले जाओ, अहमद आप भी अंदर चले जाओ। वो तो वहाँ भाई है, जी सब बैठ के रेशे कर रहे हैं। अभी भी 2 घंटे तो लगेंगे ना जी, जो 11 बजे का वो स्टार्ट हुआ, कह रहे थे 5 घंटे लगेंगे पूरे, अच्छा देखो तो क्योंकि हलीम है ज़्यादा ही टाइम अगर लगता मेरा है। ऑपरेशन ना होता 2 महीने पहले तो मैं खुद बनाती। तो हम कह रहे हैं नहीं इसके बाद भाई कलम भी कल कह रहे नहीं, इससे बेहतर है कि लाई को बुला लो, वो बनाते हैं। ये कि सजाद भाई माशाल्लाह खाना अच्छा बनाते हैं, उसमें चाय पकड़ लो माशाल्लाह जी। तो यहाँ पर हलीम हमारा तैयार होने वाला है, तो घी कटवा रहे हैं। तेरी उंगली भी जावे हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं जी, तो चिकन अभी इसमें नहीं ऐड हुआ, तो घी में ऐड कर दिया माशाल्लाह जी। हलीम की शक्ल अभी से नज़र आने लगी है माशाल्लाह, कितना जायकेदार और लजीज लग रहा है। चलें जब भी चिकन ऐड होएगा वो भी इंशाल्लाह अंकल आंटी के साथ शेयर करेंगे। घी इसमें डाल दिया, आ गया चिकन भी
चला ये हुई है सारा नहीं वो एक बरात और भी आ गई भाई। 2.5 किलो घी डाल दिया। ये गोटा मिर्ची ये बात है जरूरत तो पड़ेगी फिर लाऊंगा। मैं मिर्च चटपटी रखूंगा। कोई पड़ी है काली मिर्च भी प्याज भी। अच्छा। गरम मसाला है भी सब। गरम मसाला हाँ एंड में डालना है। वो डाल दिया थोड़ा सा पड़ा है। धनिया एंड में डालना है। ले इधर। अच्छा ये जो है ना क्या नाम है इसका, पहले कितना डाला है? 2.5 किलो। 2.5 किलो बना दिया। तो अच्छा अब ये 1 किलो फिर डालना है। जी 1 किलो। मैंने तो समझा था भी तड़का बनाएंगे कहीं इसका। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तड़का बनाने लगे तो फिर तो बहुत लंबा काम हो नहीं लम्बा नहीं थोड़ा ना सारे में कलर हो जाता है और उसके बाद जो है इसे मिक्स किया जाता है सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोटी भी इधर आ चुकी है माशाल्लाह। तो कितनी रोटी आंटी है? अंकल कितनी रोटी है? 150। 150 पूरी हो जाएगी। कम से कम मेरी रोटी है वो वजनी होती है कटी हुई रोटी 2 पीस। बस ठीक। मैंने कहा था भाईजान को, मैंने कहा खमीर मेरी। इधर साड़ी माँ भी आई है। आए यकीन मानेगा कल शुगर लग गया ना। बस बता नहीं सकते हम। बाकी इन्होंने कसर कोई नहीं छड़ी। ये तो साड़ी बाहर ही मिला दी। अरे आप भी सबसे पहले आ गई है कसर क्या नहीं छोड़ी माँ के साथ। नहीं अब मैंने खाला को कहा तो मैंने कहा खाला घरों में अपने कहीं नहीं पहुंचाना। ठीक है तो पता क्या अलीम ऐसी चीज है कि इसे पका फौरन बांट दो तो पता है कि इसका जायका चेंज हो जाता है। और गर्मी आज बला की गर्मी अल्लाह माफ करे तो मैंने कहा था खाला आप जल्दी आ जाओ। ठीक है नहीं भी टाइम नहीं होगा किसी के पास भी। फिर पता है क्या होता है कि वो घर रह जाते हैं अपने। अब मैं आसिफ भाई को भेजू सिर्फ वो तो एक ही घर है बल्कि खाला जी उन्होंने खाना पीने का हिस्सा है। और खाला जी को मैंने कहा था मेरे को खाला जी गर्मी बहुत ज्यादा है और आपने खाना होगा तो टाइम से आ जाए नहीं खाना भी बनाना काफी बार तैयार हो रहा हलीम और रोटी अंदर ही खाना जी हमने खाला को टाइम दिया था 1 बजे का 2:30 बज गए। और खाला का कसूर है दसो। हाँ जी और नहीं जी बिस्मिल्लाह खाला जी सबसे पहले आ गई है मेहरबानी भाई ताड़ी बड़ी बड़ी तो मैंने क्या 1 बजे का अंडा फिर 2:30 बजे होंगे। ठीक है घर में नहीं ना दे रहे घर में ना बुला रहे किसी को बिठा के नहीं खिला रहे। बाहर ही बांट देना। आलो बालो लगानी है। अब आलो बालो लगाते हैं घरों में देते हैं। यहाँ पे क्या करते समझ से बाहर है क्या करना। घरों में दे देते हैं आलू वाला नहीं घरों में नहीं। इस मामले में हो रहा वही है जो गंजे ने क्या दिया। नहीं घरों में जाएगा आलू वाला नहीं यहाँ। ये बजी आसमा का खाला सदीक का। और ये किसका यार देगची जो है मेरे हाथ में भी है ये अम्मा का बाजी नसीम का इकट्ठा इसमें निकाल दे। अम्मा का भी इसमें निकाल रही है। ए आपा नसीम भाई एकदम अम्मा ने भी को दे दी इसमें। इसको देखते हैं क्या चीज है? मैं एक ही देगची दोनों करोगे हाँ जी और तो भाई आसिफ का उनका भी एक डोंगा बनाया। खुदा करबला के वास्ते ऐ मेरे अल्लाह हम गुनाहगार बंदे हैं हम सब की खताएं माफ फरमाना और जो ये न्याज का एहतमाम किया है ऐ मेरे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह हम गुनाहगार से बंदे हैं। ऐ मेरे अल्लाह जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाना। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमाना। जो बेघर है उन्हें घर अता फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह जो मासूम बच्चे हैं जो कि इस टाइम जुल्म का शिकार है उन पे अपना खास रहम फरमाना। जो बिन बाप के जिंदगी काट रहे हैं उन पे भी अपना रहम फरमाना। जो बिन माँ की जिंदगी काट रहे हैं उन पे भी अपना रहम फरमाना। जिनके बच्चे जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं उन्हें नेक हिदायत देना। ऐ मेरे अल्लाह में सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं हम खताकार हैं। ऐ मेरे अल्लाह हमें बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह जो हम तुझसे मांग सके वो भी कबूल फरमाना। जो हम नहीं मांग सके वो भी कबूल फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह हम सब की जायज़ और ख्वाहिशात जो उनसी है ना वो पूरी फरमाना। क्योंकि फिर कह रहे हैं कि ऐ मेरे अल्लाह हम गुनाहगार बंदे हैं। हम
जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता वो भी अता फरमाना। हाँ, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं ये इनका सवाब भी उनको बचा। बिल्कुल बिल्कुल आमीन। जो अम्मा अवा बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं सबको ऐ मेरे अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये दिन वो है हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो माएँ तड़प जाती हैं, हम तड़प जाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह ये दिन वो है मासूम बच्चे करबला में तड़पे। ऐ मेरे अल्लाह हम तो उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं है, सिर्फ क्या आपने नाना का दीन बचाया। ऐ मेरे अल्लाह ये दीन जो सा हमारा था क़यामत तक ऐसे हमें दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह फिर कहूँगी हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, बख्श देना हमें, हम खताकार हैं। क्यों जो तेरे दर पे आता है तो खाली झोली नहीं मोड़ता, तो उसकी झोलियाँ भर के बेचता है। ऐ मेरे अल्लाह हम सब पर कुल कायनात पे अपना करम अता फरमा। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, हमारा सबके साथ रिश्ता जो हमारा इंसानियत का है। हमें एक इंसान बनने की तौफीक अता फरमाना कि हम एक इंसान हैं। हम सब पर अपना करम फरमा। जो बीमार है, जो अस्पताल में बीमार है, ऐ मेरे अल्लाह सब पर अपना करम फरमा। जो दुखी माएँ हैं, ऐ मेरे अल्लाह उनके हाल पर अपना करम फरमा। जो बेयारो मददगार है, ऐ मेरे अल्लाह तू ही उनका आसरा है। ऐ मेरे अल्लाह उन पर भी अपना फजल व करम अता फरमा। और ये जो न्याज है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाइयों को कहूँगी कि लोग मुझसे बड़ा सवाल करेंगे, तुम शिया हो सुन्नी हो। देखे मैं सबसे पहले इंसान तो हम उनके मानने वाले हैं। हम शोधा कर बना के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह बख्श देना हमें क्यों कि हम बहुत गुनाह। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं, हम खता के पुतले हैं। हमारे मरने के बाद हमारी कब्रों पर जन्नत का बाग बना देना, क्योंकि हम सब कहते हैं मरने के बाद हमें जन्नत मिले। ऐ मेरे अल्लाह हमें जन्नत मिले, लेकिन हम वो गुनाह क्यों करते हैं कि जब हमें पता है कि हमें ये जन्नत नहीं मिलनी। क्यों कि इस चीज़ का हमें पूछ हमसे कब्र में भी होगी, तो हम वो गुनाह क्यों करते हैं। हमें भी पता है कि हमने मर जाना है। जब कोई मरता होता है तो वो हमें पैगाम दे के जा रहा होता है कि मेरे बंदे तूने भी मेरे पीछे आना, तूने भी मेरे पीछे आना। फिर हम अपनी मौत याद क्यों नहीं रखते। तो यहाँ पे सबको अपनी मौत याद रखनी चाहिए। और यहाँ पे ज़रूर कहूँगी ये तीन मुस्तहिक जो बेवा बहने हैं खास कर उनका ज़रूर ख्याल किया करें। क्यों कि माह रमज़ान सिर्फ एक बार नहीं आता, साल बाद ज़रूर आता है, लेकिन पेट जो उनसे है ना रोज़ाना लगा हुआ होता है, पेट रोज़ाना मांगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कोई रोटी तू है तंग, कोई माने मोचा संग ऐ ज़मान वाले। क्यों कि अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दिया हुआ है, किसी को कम दिया हुआ है, लेकिन खौफ खुदा हर एक के अंदर नहीं है, खुला दिल हर एक के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे उनके दिल बाग बाग हुए होते हैं, फलां को ये चीज़ पहुँच जाए, फलां पे चीज़ पहुँच जाए, हर चीज़ हर एक को नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये ज़र्फ़ भी हर बंदे को नहीं बख्शा होता, किसी किसी को ये ज़र्फ़ बख्शा होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इसकी तकसीम शुरू करते हैं, फिर मुलाकात। चलो भाई जा रहे जी, आ गए आसफ भाई भी आ गए जी। आसफ भाई भी आ गए, उनको घर में भेज दिया तो भाई आसफ घर में आ गए भाई। और ये लोग जा रहे हैं तकसीम करने के लिए। हाँ जी, ये जो पूरी गली है ना टोटल जी आसिफ भाई। तो भाई बकरी लेके जा रहे हैं। अच्छा आसिफ भाई बकरी लेके जा रहे हैं। सुने तुसी हुण पानी वंडोगे लेकिन तुसी पिया ते है नहीं। मेरा भरा पौने 4 हो गए ने, तुसी होर की चाहते हो। 4 बजे राइट टाइम ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ओके ओके जी, मेहरबानी। ये ला लांगे। चले अच्छा नसीम है एक पकौड़ा वाले भाई उधर जा रहे हैं ना हम। हाँ उधर जा ये रहे लोग हैं। पहले इस तरफ चले। और सब चले गए हैं आप तकसीम करने। भाई अकरम भी, सजावल भी, बाजी रुबीना भी, हलीम भी और रोटी भी, जो घरों का था, किसी की देगची थी, किसी का पतीला था, जो कुछ भी था वो सब का हमने पहले कर दिया तकसीम। जो अब इस मोहल्ले में जो घर थे बाजी रुबीना को भेजा, भाई अकरम को, सजावल को। अब जो कुछ रह गए वो मैं बैठती हूँ, वो मैं करती हूँ तकसीम करना। मैंने कहा आप लोग निकलो, टाइम बहुत कम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है ऐसी चीज़ तरफ से भी नहीं जाती। सजावल आए अब दूसरी बार। ठीक है, ये वाली इधर वाला इलाका हो गया। इलाका अपनी गली दुकान तक नुक्कड़ तक पूरी
नहीं तू असद को तो नहीं दिया ना? आपने कहा वो देंगे आपको। आपने कहा वो बेच रहे हैं घर से। फिर कौन कौन थे दुकान पे? दो मुझे लड़के। अच्छा यानी कि भी ज़्यादा जाएगा उनका। चले ठीक हो गया। अच्छा इसमें तो उठेंगे फिर। चले बबली तो ना क्या हुआ? माशाल्लाह जी आज लगाई अंकल आसिफ ने सबील। माशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए, आमीन। चलो ये बच्चे भी आ गए माशाल्लाह काफ़ी। तो ये भी बैठे हैं, अहमद भी। और काम काज हमने सारा खत्म कर लिया और डेरी वाला जो आया था डेरी भी ले गया। उसके बाद जो था हलीम भी रोटी की तकसीम कर दी थी जो हमने तकसीम कर दी थी। उसके बाद फिर सफाई का काम है, नशा वॉशना सफाई करें बाजी नसीम ने और कैटशा ने 2 बर्तन। मैं आई फिर किचन में, मैंने किया किचन साफ, सारा किचन जैसे साफ कर लिया। फिर एक माँ जी है जो मेरे घर में आती जाती है मेरे पास, वो तो अलग शिफ्ट आते जाते तो सभी ने वाई थी सुबह। मैंने कहा था अम्मा जी गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपने अगर खाना है तो आप टाइम से खाएं। तो हम रख किसी का नहीं सकते, अगर एक एक घर का कहीं ना काम उस घर का रख के उस घर रखें तो ना फ्रिज में की जगह होती ना हमारे पास इतना टाइम होता है। क्योंकि हम आज सुबह से लगे हुए काम में, अब हम फारिग हुए सब, मैं भी बाजी नसीब भी आप जाएंगे चलो। ये ना मैंने कहा भाई है वो क्या दिखा दे, भाई बैठी है सामने। चलो मैं बाइक चलती हूँ की तरह माजी चले हो साढ़े ले जाना तो आप देख के जान लगे तो उधर चलो मेरे हाथ मैं भी चलिए तो काम खत्म हो गया था सारा घर का। और मैंने अब अम्मा आई है, नबीला आई है और इधर एक बैठी अम्मा जी, इधर बैठी अम्मा जी जिनके लिए मैंने हलीम डाला अब डब्बे में। ज़ाहिर है जो आते रहेंगे उनको अब जो ज़रा सा मैंने निकाला था अपने बर्तन वगैरह देते रहेंगे। कोई बात नहीं, जिस तरह से नहीं मिलता है ना, ये तो जितने मुँह में डाले उतना अच्छा होता है, इज्जत है। और ताड़ा फिर नसीम ने देता किसा नसीम नाल को होने लगे ये देवर भी नसीम क्यों नहीं करते और खलोती भी नाल बाजी बिना काज हो गया, बीपी ज़्यादा हाई, ज़ाहिर गर्मी बहुत ज़्यादा है और अल्लाह की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई उनकी, वो आराम कर रही हैं। हमने सब ने मिलकर काम नहीं हो तो सुती है तो भी ज़्यादा ख़राब हो गई बीपी है। फिर हमने कहा चलो आप आराम करो, हम काम करते हैं, घर देखते हैं। घर को जैसे देखा है अब सब फारग हो गए हैं, अब चलते अपने अपने घरों में जाकर देखते हैं अब घरों का काम भी। बात इधर अब मैं आई थी फिर से किचन में चाय बनाने के लिए, तो मेहमान आ गए थे मैंने चली मैं चाय बनाने। और यह कि पहले से मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, कुछ मेहमान आए थे चले गए और कुछ अब फिर आए हैं। तो उसी तरह ही जैसे हम सारा कोई काम करने से फिर मैं पीछे गई हूँ, कभी दूध गर्म कर, कभी चाय बना, कभी कोई काम कर। तो अब चाय पहले ये पानी भी पाया था जी, गिलास का कांच का गिलास इधर मैंने कहा मैंने जो बर्तन जमा हुआ है ना तरह से ये धोती हूँ। शाम के बच्चे कह रहे चले मैंने कहा जाने का टाइम फिर कोई रुपये आ जाता है, फिर तैयार होते घर में जाने के लिए फिर कोई रुपये आ जाता है। तो ज़ाहिर है माशाल्लाह से रौनक भी किसी के घर में लगती है, हर घर में नहीं लगती और अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे घर में रौनक रखे। और अब मैंने तो काम काज सारा खत्म हो जाएगा, फिर निकल गया। वो बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ज़्यादा बीपी हुआ उनका। अब वो उनके सब में तेल वगैरह डाला, हमारी बहनें बड़ी हुई हुई थी, तेल दिया उठाकर मैंने ताकि से सुन तेल थोड़ा सा ही मालिश करो इनकी तबीयत संभले। फिर अब उनके सर से मालिश करवाई है, वो आई है कुछ समझ भाई कुछ आराम आए उन्हें। अभी मैं अंदर पानी देते हैं चाहिए। मेरे बहन भाइयों वीडियो आज की इतनी थी, तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा बीपी जो है ना ये देखना है 200 कुछ है, तो बाकी अल्लाह खैर करे और अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह ताला सबके हाल पे रहे। लीम सब तकसीम कर दिया हुआ था, करने के बाद अभी जो घर रह गए थे क्योंकि हमने उनका निकाल के रखा था, तो अभी जेन से निकल जाते हैं, इंसान है तो नहीं भी जेन में रहता। सबका फिर दिया दे के वो मैंने चाय बनाई, मैंने कहा मुझे चाय दे दो थोड़ी सी, मेरे सर का दर्द चाय। आज बीपी की 2 टैबलेट ली हैं मैंने, एक दिन में ली है, कुछ देर पहले ली। 2 पंखे मेरे ऊपर चल रहे थे, छत वाला भी, फर्शी पंखा भी,
कोई पता नहीं था मैं खाऊँ। तो इतना पसीना था, इतना बीपी हाई था कि ऐसा हो गया मेरी जान ही निकली। तो बाकी उस्मान ने, बाजी नसीम ने, इरम रज़म ने मिल के संभाला। सजावट भी थकता था, भैया करम भी, ठीक है भाई। आप सबको पता है जब भी घर में कोई ऐसा खैरात का कोई सिस्टम होता है और सभी थकते हैं, क्योंकि सभी माशाल्लाह साथ। से बहुत रौनक लगी रही है और अल्लाह ताला हम तो कहते हैं इस घर में इसी तरह से ही रौनक रहे आमीन आमीन और अल्लाह ताला इसी तरह से बरकत डाले। आमीन। और वो तो इनकी जब एक साथ हुई है ना तबीयत ज़्यादा खराब, हमने इन्हें नहीं देखा, हमने कहा अंदर लेट गए। जैसे ही अंदर लेटे हमने फिर काम संभाला, फिर उसके बाद जैसे हमने सफाई वगैरह के काम खत्म कर उसके बाद फिर खाना जाना लग गया मेहमानों का। अब तक मेहमान आए हुए हैं और साथ वाले कमरे में कुछ मेहमान बैठे थे। मेरी इंतजार में कह रहे हैं बाजी आप हमारे पास आए बैठे। मैंने कहा हमारे घर में इसी तरह हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, ये रौनक लगी रहती है सारा किस दिन। टाइम दे हम किस ना दे। मैं आप किचन से नहीं, वो कह रहे हैं आप आए किचन से चलो, निकलना। आप- मैंने कहा आप अच्छा चले मैं जाओ। आपके पास कोई नहीं। चलो जी, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इजाज़त चाहते हैं। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।